नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित है या काल्पनिक है, जैसा भी हो, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में इस दुनिया में कुछ अनहोनी शक्तियां मौजूद हैं। पुरानी हवेली, जो गांव के बाहरी इलाके में सुनसान खड़ी थी, हमेशा से ही रहस्य और डर का केंद्र रही थी। कहा जाता था कि वहां बरसों पहले एक दर्दनाक घटना हुई थी और उसकी आत्माएं आज भी दीवारों के भीतर भटकती हैं। एक रात कुछ कॉलेज के दोस्त साहिल, रिया, विक्रम और अंजलि ने उस हवेली में जाने का फैसला किया। वे सब रोमांच के शौकीन थे और भूत प्रेतों की कहानियों को आजमाना चाहते थे। गांव के लोगों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उनके युवा जोश के आगे किसी की नहीं चली। जब वे हवेली के जर्जर दरवाजे से अंदर घुसे तो एक ठंडी हवा का झोंका उनसे टकराया, जैसे किसी ने उनका स्वागत किया हो। अंदर घोर अंधेरा था और धूल और सीलन की बदबू हवा में घुली हुई थी। उन्होंने अपनी टॉर्चें निकाली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर दरवाजों की चरमराती आवाज और उनके पैरों की धूल भरी सरसराहट के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनके चेहरे अंधेरे में और भी भयानक लग रहे थे। अचानक ऊपरी मंजिल से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। सब चौंक गए और एक दूसरे को डर से देखने लगे। साहिल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। हर सीढ़ी कराह रही थी, मानो किसी बूढ़े आदमी की हड्डियां टूट रही हों। ऊपरी मंजिल पर एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ कमरे थे। एक कमरे से धीमी, दर्द भरी सिसकी की आवाज आ रही थी। रिया डर से विक्रम का हाथ पकड़ लिया। विक्रम ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिख रही थी। साहिल धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कमरे के बीच में एक पुरानी धूल भरी कुर्सी रखी थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी। हालांकि कमरे में कोई हवा नहीं थी। तभी कमरे के पीछे के कोने से एक धीमी, ठंडी हंसी सुनाई दी। वो इतनी भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंजलि डर से चीख पड़ी और पीछे हट गई। विक्रम ने उसे पकड़ लिया। अचानक गलियारे की सारी खिड़कियां एक साथ जोर से बंद हो गईं और कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। उनकी टॉर्चें भी बंद हो गईं। अब सिर्फ अंधेरा था और उस ठंडी, भयानक हंसी की गूंज। जब उनकी आंखें अंधेरे में थोड़ी अभ्यस्त हुईं, तो उन्होंने गलियारे के अंत में एक धुंधली आकृति देखी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वे सब डर से कांपने लगे। भागने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वे अंधेरे गलियारे में वापस दौड़े। उस भयानक आकृति की धीमी, घिसटने वाली आवाज उनके पीछे आ रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त विक्रम का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। रिया और अंजलि उसे उठाने के लिए रुकीं, लेकिन साहिल ने चिल्लाया, छोड़ो उसे, हमें भागना होगा। लेकिन रिया और अंजलि उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थीं। जैसे ही वे उसे उठाने की कोशिश कर रही थीं, वह धुंधली आकृति सीढ़ियों के पास पहुंच गई। उस आकृति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक भयानक ठंडक थी, जो उनकी हड्डियों तक जम गई थी। जैसे ही वह धुंधली आकृति रिया के करीब पहुंची, अचानक स्क्रीन काली हो गई। क्या आपने भी वो भयानक स्पर्श महसूस किया? इस कहानी का अंत जानने के लिए बने रहिए और देखिए दूसरा भाग।